तब भी थोड़ा सा मोबाइल घूम ही गया। तो बोला था धीरे से मैं, तेरा तू थोड़ा भी फोर्स लगाएगा तो मोमेंटम ज़्यादा है बे, तेरा मास इनटू स्पीड बहुत ज़्यादा है ये। मोमेंटम पड़े हो ना। चलो सवाल लिखो। x प्लस आयोटा वाई पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन फाइंड k। x प्लस आयोटा वाई पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू k टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन फाइंड k। ऐसे सवाल हमने लास्ट क्लास भी किए थे बहुत सारे। अगर एक्स वाई निकालना है तो सबसे पहले ये पावर 1/3 हटना चाहिए। क्या कर दें, क्यूब कर दें बोथ साइड। करो, चलो साथ साथ करो। बोथ साइड होल क्यूब कर दिया तो इधर हो जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई और क्या उधर हो जाता है ए प्लस आयोटा बी क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है आपको, क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू, बी क्यू मतलब आयोटा क्यू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी यानी कि ए स्क्वायर आयोटा बी प्लस 3ab स्क्वायर ए आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो सही लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है क्या? ठीक, तो जरा देखो जरा, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू RHS में ए क्यू, ये है आयोटा से फ्री, और कौन है आयोटा से फ्री? ये देखो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो -3ab स्क्वायर। ठीक, आयोटा क्यू माइनस आयोटा होता है क्या? तो इसका आयोटा और इसका आयोटा कर लिया कॉमन, तो यहां बचा 3a स्क्वायर बी और यहां आता माइनस, क्या सबको दिख रहा है? ये वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई का। क्या रियल से रियल, इमेजनरी से इमेजनरी, यानी कि x का वैल्यू कितना? ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर और y का वैल्यू कितना? 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यू। ध्यान से देखो तो यहां से a और यहां से b कॉमन आ रहा है, यहां से a जो कॉमन आएगा उसको नीचे ले आओ क्योंकि x बाई ए वाई बाई बी दिख रहा है, और यहां से जो b कॉमन आएगा उसको नीचे ले आओ। x बाई ए इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और y बाई बी कितना? 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिखा, यहां दोनों को ऐड किया है, तुम भी ऐड कर दो दोनों को, ऐड तो क्या हो जाता है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या -4b स्क्वायर, 4 कॉमन, अंदर क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर करो, आंसर क्या है? 4। सो k इक्वल टू 4। बात समझ आई? नेक्स्ट, लोकस वाले सवाल याद हैं? लोकस निकाला करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है? आज वापस से देखो लोकस वाले सवाल करते हैं। लिखो, ऊपर लिख सकते हो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लोकस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लोकस। तो बायोलॉजी वाला है कैसे? हाँ, क्या आया था? स्टेमिना है। अच्छा, बायोलॉजी पढ़ने का। लिखो क्वेश्चन, लिखो इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा z प्लस 1 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। If imaginary part of 2z plus 1 divided by iota z plus 1 is equal to 2, then find locus of complex number z. Find locus of complex number z.
देखो जी, सवाल करना कैसे, सुन लो, बहुत सिंपल तरीके से करना है। जैसे वहां पे एक्स वाई पॉइंट माना करते थे, याद आ रहा है? लोकस निकालने के लिए या तो एच के मानते थे या तो एक्स वाई मानते थे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेट अस एज्यूम जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना है जेड का, उसको मान लेंगे हम एक्स प्लस आयोटा वाई। ये अपना स्टैंडर्ड है यहाँ पे। और जहां जहां एक जेड है उसके जगह पे रख दो। हमने रख दिया इमेजनरी पार्ट ऑफ 2 इंटू जेड के जगह पे आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 एंड इट शुड बी हाउ मच 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इमेजनरी पार्ट ऑफ, क्या ऊपर देखो 2x प्लस 1 दिख रहा है, प्लस 2y आयोटा, है ना? नीचे नीचे एक तो आएगा आयोटा x, फिर आएगा आयोटा स्क्वायर y जो कि माइनस y हो जाएगा, तो 1 माइनस y हो गया रियल पार्ट, और प्लस आयोटा x इक्वल टू, अब मुझे इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है। पुराना काम, क्या करें इसको? अरे कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैसे निकालते थे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। चलो मल्टीप्लाई किया, हाँ जी, तो हमें चाहिए था इमेजनरी पार्ट ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, बोलो? 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, सही बात, इक्वल टू 2। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, मुझे चाहिए इमेजनरी पार्ट। नीचे क्या आता? 1 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर रियल पार्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो मुझे इमेजनरी पार्ट बताओ बस। इसका मुझे इमेजनरी पार्ट ही चाहिए, बताओ। इमेजनरी पार्ट के लिए क्या लिखते थे? रियल इमेजनरी, याद आ रहा है? तो 2x प्लस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस इमेजनरी रियल 2y इंटू 1 माइनस वाई। क्या मैंने सही लिखा है? अब बताओ इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो गया? LHS का इमेजनरी पार्ट क्या हो गया भाई? यही ना, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि यहां पे कितना आ रहा है देखो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए था? इसका इमेजनरी पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए था? 2 के इक्वल होना चाहिए था। तो इमेजनरी पार्ट निकाला और 2 से इक्वेट कर दिया। कुछ लोग कोमा में है इसलिए कि पिछला क्लास रिवाइज करके नहीं आए होंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोमा में रहो। इसको उधर भेज दिया हमने, तो इधर चल रहा है दुनिया में माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर। इसको RHS भेजा, देखना 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको ब्रेक करके क्या मिलता बताओ? 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 2x स्क्वायर। कुछ सही हो रहा है क्या? कहाँ कुछ सही हो रहा है? नहीं हो रहा है, मत करो, सबको RHS भेजो। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना? 4x स्क्वायर। 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर, और बोलो माइनस एक्स उधर जाके हो गया प्लस एक्स, माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y, और कुछ 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दें, कर दें क्या? क्या मिलेगा? हाँ वही 4 से कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स माइनस 6/4 कितना? 3/2 वाई और प्लस 1/2 इक्वल टू, ये रहा बच्चों लोकस। और ये किसका इक्वेशन दिखा तुमको? सर्कल का। किसका इक्वेशन? सर्कल का। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तुम बताओ बच्चे, इसका सेंटर क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? नयन। हाँ नयन, बताओ इसका सेंटर क्या है? तुम बोलो क्या नाम था तुम्हारा? नीलांजन। बोलो सेंटर क्या है?
+3/4 सही बोल रहा है क्या? ठीक है, तुम जाके रिवाइज करो सर्कल। कई बार ऐसा होता है कि बोलेगा कि इसका जो लोकस निकल के आया उसका सेंटर निकालो, तो यहां तक सॉल्व भी कर लोगे तो सेंटर गलत कर दोगे तुम। नोट करो। हैं? सबसे वहां से। तो क्या पढ़ते पढ़ते खो गया था क्या? टेस्ट दे दिया तुम लोग बायोलॉजी का? आज तो मेरा पार्टी की पार्टी है। एक पार्टी तू दे दिया, एक पार्टी अभी होगा, एक पार्टी रात को होगा। इन लोग को भी पार्टी, इन लोग को भी पार्टी, इन लोग को भी नहीं, उसने मुझे दिया। तो तेरे जैसा बेशरम नहीं। हैप्पी बर्थडे ना यार सर, हैप्पी बर्थडे यार। बर्थडे क्या? डीजे बर्थडे मान जाएगा कोट होगा मुंह बना। हां ये मैं भी बोला। कल आप दिन में कहीं जाएंगे क्या? दिन में कहीं जाएंगे क्या? क्यों भाई, तू मेरे शेड्यूल के ऊपर इतना क्यों पड़ा है? क्या चाहता है? कुछ लाएगा तो मैं ले लूंगा, कुछ लाना क्या सर, ये बनाऊंगा। नहीं मैं रहूंगा ही। देख पहले बता ले। हो गया ये? नो सर। कुछ लोग अभी कोमा ऐसा सेंटर कैसे बोला था ये -1/8। ठीक है, कोमा में लो, जाके पढ़ो सर तुम लोग। चलो अगला सवाल। सर थोड़ा रुकिए सर। हां सर, ऑलमोस्ट हो गया। लिखो भाई, इफ z² डिवाइडेड बाई z-1, IIT का पूछा हुआ सवाल है। z² डिवाइडेड बाई z-1 इज ऑलवेज रियल, देन फाइंड लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इज ऑलवेज रियल इफ z² डिवाइडेड बाई z-1 इज ऑलवेज रियल, देन फाइंड लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। चलो निकालो, फाइंड लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। हाँ, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, z की जगह रखो x प्लस आयोटा वाई और सॉल्व करो। x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करो, वही पुराना काम, ध्यान से।
पुट किया तुमने, z के जगह पे x प्लस आयोटा वाई, तो ये बन जाता सर x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, और नीचे आ जाता सर x प्लस आयोटा वाई माइनस होल स्क्वायर तोड़ो, तो ऊपर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, और नीचे है x प्लस आयोटा वाई माइनस 1। चलो ऊपर रियल पार्ट अलग करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy, नीचे रियल पार्ट हो गया x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। यहां तक पहुंचे? अब क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई डिवाइड, किससे? x माइनस 1 माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस आयोटा वाई। हाँ जी, तो नीचे आ गया क्या? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताओ ऊपर ये क्या है? प्योरली रियल है। ये क्या है? प्योरली रियल। प्योरली रियल तो कौन सा पार्ट जीरो होना चाहिए? तो इसका रियल निकालूं क्या? नहीं, यस बोल रहा है गधा। इमेजिनरी पार्ट खाली निकाल लो। क्या आएगा ऊपर? इमेजिनरी पार्ट बोलो। रियल इमेजिनरी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई, ठीक, प्लस इमेजिनरी रियल 2xy इंटू एक्स माइनस 1। चलिए, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल था तो मैंने इसका इमेजिनरी पार्ट कर दिया 0, और इसका इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है सर अपने को माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। नीचे वाला तो पूरा 0 हो गया। यहाँ देखो y कॉमन आ रहा है, y को 0 मत कर देना, y कॉमन ले लेना। ऊपर y कॉमन कर लोगे तो अंदर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ y कॉमन कर लोगे तो प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा। एक बार जब y स्क्वायर 0 सॉरी y 0 करोगे तो एक तो आ गया y इक्वल टू 0, और जब इसको 0 करोगे तो क्या मिल रहा है? देख रहे हो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन? ये पैराबोला है। अबे एक्स एक्सिस है ये, तो एक लोकस तो हो जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस, और ये किसका इक्वेशन है? अरे घोड़े सर्कल है। पैराबोला किधर दिख रहा है तुझे? पैराबोला। शाबाश, सेंटर बता इसका। अरे रुक, ठीक। तो इसके दो लोकस होंगे, एक्स एक्सिस भी होगा और साथ में ये सर्कल भी होगा जो निकल के आए। सर ये सेंटर वाला सीबीटी स्कूल में यूज किया था, सर से काट दिया ना। स्कूल में इज्जत से निकाला करो, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर लिखो कि यहाँ x1 y1 जो है वो सेंटर है। अपना ये कॉन्सेप्ट मत लगा दिया करो, वहाँ हो जाएगा गड़बड़। सर स्कूल में टीचर क्या बोलते हैं, इसका खुद का फॉर्मूला है। मैं अगर बोलता ना बाई चांस अगर ये कोचिंग से सीखा था और होते। हाँ, फिर तुझे फेल भी कर देता टेस्ट में। बोलना मत कोचिंग, और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। अब बोल देना एक सर है, पागल सर है, वही सब पढ़ाता है ये सब चीज, आप ध्यान मत दो सर। एक ने तो मुझे मिलने बुला लिया था, एक स्कूल के टीचर ने मुझे मिलने के लिए बुला लिया था। पागल है क्या मैं जाऊंगा? काम धाम नहीं है मेरा जीवन में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन बच्चा करके आ गया। वो सीबीटी तुम लोगों ने पढ़ाया था एक रैंक वैंक निकालने का, तो वो जाके करके दिखा दिया। बोला कि तुम्हारा आंसर सही है, किया कैसे? बोला सर ऐसे। बोला ये क्या है?
वो हमारे सर ने पढ़ाया है। कौन से सर ने? सीके सर ने। उनको बुला के लेके आना तुम। आके बोला कि सर आपको बुलाया। मैंने पागल है क्या? तू ये यूज क्यों किया पहले? तुझे साफ साफ बोला था कि स्कूल में यूज नहीं करना है। नाम क्यों बताया? नहीं, वो जिंदगी आसान बनाने का काम करता है। अरे मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ाता हूँ भाई। देखो बोर्ड के साथ मेरा कंपैरिजन मत किया करो, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तुम लोग बोर्ड के लिए अपना साइड से पढ़ते रहो। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के लिए, नो डाउट, कॉन्सेप्ट तुमको मैं दे ही रहा हूँ, लैंग्वेज तुम खुद से बनाओ। पहले 2 क्लास करो फिर सो जाओ। हो जाएगा। हाँ पहला 2 क्लास बस, बोर्ड के लिए उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। बोर्ड्स का हो गया ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आज का क्लास खत्म होते तो तुम्हारा बोर्ड्स हो जाएगा। हमारा तो लास्ट एग्जाम में आया था ना, फर्स्ट क्लास का जो एक क्वेश्चन आपने नहीं करा हो गया आज का क्लास। ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा कराने लग गया, ये सब मुझे नहीं कराना था लोकस वोकस, वरना खत्म हो गया होता अभी तक। तो आज आखिरी है तुम्हारा बोर्ड वालों। आज के बाद मत आना क्लास। हाँ जी चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हम एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताया था एक पॉइंट z जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है, और इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट करके भी दिखाया था। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ कहीं अगर z है जिसका कोऑर्डिनेट है x y, तो ये होता है y और ये होता है अबे x। ठीक है, तो मॉडुलस बेसिकली क्या होता है? देखो पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ जाया करो, फॉर्मूला तो है ही दुनिया में। ऑरिजिन है ये 0 0, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इस पॉइंट का कहाँ से डिस्टेंस? ऑरिजिन से। ये जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं इसका मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो तो हमें दिखाई दे रहा है, कितना आएगा? अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले में याद रखते हैं लोग, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बट एक्चुअल मीनिंग क्या है? इस पॉइंट का कहाँ से डिस्टेंस? ऑरिजिन से डिस्टेंस। लिख लो, एक लाइन चाहो तो लिख लो। इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, it is the distance of a complex number z from origin. It is the distance of complex number z from origin, and it is denoted by mod z, and mod z equal to अंडर रूट में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, या फिर mod z इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। दूसरा चीज होता है कंजुगेट। अभी जितना देर कंजुगेट बोल रहा था ना, तुम भी बोल रहे थे मेरे साथ साथ, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये है वो कंजुगेट। तो कंजुगेट का करना क्या है वो तो समझ में आ गया। कंजुगेट का मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिखने का मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। अब उसका मतलब समझ जाओ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका क्या है। ये पॉइंट जेड था, इसका इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो पूरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पॉइंट इस एक्स एक्सिस को मिरर मान लो तो इसका इमेज कहीं इधर बनता, इसको बोलते हैं इसका कंजुगेट। और अगर ये जेड है तो इसका कंजुगेट डिनोट होता है जेड बार से। किससे? जेड बार से। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ? एक्स कॉमा माइनस वाई, इसीलिए तो लिखा करते थे ये एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो ये क्या था? एक्स माइनस आयोटा वाई। बात समझ आ रहा है? तो कंजुगेट का मतलब होता है इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। लिखो, इट इज द इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड with respect to real axis. It is the image of a complex number z, image of a complex number z with respect to real axis,
विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक, तो अगर z इक्वल टू गिवन है बच्चों x प्लस आयोटा y, इट इज डिनोटेड बाय, नीचे लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय z बार। तो इसका जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट z बार, दैट विल बी x माइनस आयोटा y। यानी कि तुमको कुछ नहीं करना है, कंजुगेट के लिए आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा से। इस बात का ख्याल रहे, आयोटा शुड बी रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट z बार क्या होगा भाई? 2 माइनस 3 आयोटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -5 माइनस 7 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा? -5 प्लस 7 आयोटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। जहां भी आयोटा है उसको माइनस आयोटा से। अब वो अलग बात है कि इसको चेंज कर देना, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 माइनस आयोटा से। ये तो आपको आता ही है। ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, कितना होता था? -2 आयोटा। और नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 आ गया, कितना? माइनस आयोटा। ये सवाल पूछा हुआ है AEEE का, देख के लग रहा है बच्चा वाला चीज है। 4 नंबर का सवाल था ये। हाँ है, अभी ये बोर्ड ही है बच्चे, बोर्ड पढ़ा रहा हूँ मैं। आसान आसान चीज दिखे तो समझ जाओ। क्लास 11th में हम लोग अभी, जहां लगे कि अब जान निकलने वाला है तो समझ जाओ औकात में आ गए। आपको कभी फील हुआ सर? क्या? औकात हाँ, अपने टाइम पे बहुत फील होता था, हर रोज होता था। औकात फील ना हो तो मजा भी नहीं है जीवन में। अच्छा, ये बिरयानी वाला क्यों मजा ले रहा है? कोई कॉल कर रहा है? कोई नहीं करता। कॉल करने से आप म्यूट हो जाएगा, सब बोलेंगे। मुझे तो इससे मतलब है ना, फिलहाल मैं कॉल करता हूँ। वो तो सुनाई देगा ना, कॉल कीजिए सर। बंद नहीं किया ना? तुम बंद नहीं किया ना? हेलो हेलो हेलो, अपना फोन निकाल, फोन निकाल, नंबर डाल 9707। अरे दादा 4 बज गया, भेजा नहीं आप? जल्दी भाई, भाई जितना जल्दी हो सके भेजो, आदमी लोग चला जाएगा, लेट हो रहा है ना। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हेलो हेलो हेलो